Assalamualaikum ladies and gentlemen, and today our topic is urinary system of human beings. हमारा चैप्टर है होम्योस्टेसिस और हम लोग टॉपिक मेजर डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स और हमारा टॉपिक है दैट इज यूरिनरी सिस्टम। अब जो वर्ड यूरिन है इससे आपके जहन में डायरेक्टली आएगा कि कोई ऐसा प्रोसीजर जिसके नतीजे में बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है यूरिन की फॉर्म में अंदर, और इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं बेसिकली बॉडी के वेस्ट मटेरियल को यूरिन के अंदर, वो कौन सी ऐसी मशीनरी है जो इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसीजर को कैरी ऑन करने में। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि दैट इज आवर यूरिनरी सिस्टम बेसिकली जो कि सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब जो यूरिनरी सिस्टम है बेसिकली इस यूरिनरी सिस्टम को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहां से ये सारा एक्सक्रीटिव मटेरियल गुजर के आता है और ये फाइनली यूरिन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर से जो प्रोसीजर्स हम लोगों ने पहले लिवर के अंदर डिस्कस किए, उसके बाद जो फिल्ट्रेट आता है वो सबसे पहले रिसीव किया जाता है फ्रॉम पेल्विस, और पेल्विस जो है वो रिसीव करने के बाद इसको आगे यूरेटर्स के अंदर भेजता है। जो यूरेटर्स हैं वो इस मटेरियल को आगे भेजेंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये जो यूरिन है वो पास करेगा टुवर्ड्स यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से ये बेसिकली एक्सक्रीट हो जाएगा। अब देखेंगे इन स्टेप्स के अंदर हमारे पास जो है वो यूरिन बेसिकली आपकी बॉडी से लीव कर रहा है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो यूरेथ्रा इन दोनों के दरमियान में एक ऐसा स्फिंक्टर मौजूद होता है जो कि इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एक्सक्रीटरी उसको एक्सक्रीट होने से जो है वो जो हमारे पास एक्सक्रीशन उसकी बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है, और उसको हम लोग बेसिकली नाम देते हैं दैट इज टर्म्ड एज स्फिंक्टर मसल। और ये हम ह्यूमन बींग्स को इस चीज की अथॉरिटी देता है कि हम यूरिन की जो एक्सक्रीशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर जिसकी डिस्कशन हम लोगों ने करनी है दैट इज द बेसिक, और यू कैन से बेसिक यूनिट ऑफ आवर यूरिनरी सिस्टम आर किडनीज, दैट इज नेफ्रॉन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नेफ्रॉन हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा छोटा यूनिट है बेसिकली आपकी किडनीज का जो कि किडनी के तमाम फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसको कुछ बेसिक पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक क्रूशियल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना मुनासिब समझेंगे, और वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी किडनीज की फंक्शनिंग इस कदर इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी पूरी बॉडी का सिर्फ 1% वजन रखती हैं। इसका जो वेट है वो आपकी पूरी बॉडी की वेट का सिर्फ 1% है, लेकिन ये आपकी बॉडी का 20% ब्लड इस्तेमाल करती हैं। 1% इज द वेट और 20% इज ब्लड कॉन्सेंट्रेशन जो कि ये रिसीव करती हैं, और इसका फंक्शन से इसकी वजह सिर्फ ये है कि इनका फंक्शन बहुत क्रूशियल है और उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए इतना ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो अगर हम लोग आगे चलें तो नेफ्रॉन जो है बेसिकली इसके कुछ पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसकी लोकेशंस को डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन की कौन कौन सी लोकेशंस हैं और उन किन लोकेशंस की बेसिस पे हम लोग उसको बेसिकली नेमिंग दे रहे हैं। एक इसकी लोकेशन है जो कॉर्टेक्स के अकॉर्डिंग कि ये कॉर्टेक्स पे पाया जाएगा ऑफ द किडनीज, और दूसरी हमारे पास है इनर मेड्यूला कि ये इनर मेड्यूला के ऊपर जो है वो पाई जाएगी। अब जो कॉर्टेक्स वाली हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं उनको हम लोग नाम देंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और वो नेफ्रॉन्स जो कि इनर मेड्यूला पर पाए जाएंगे उनको हम लोग उसकी डेप्थ के अंदर पाई जाएंगी बेसिकली उनको हम लोग नाम देंगे जक्स्टा मेड्यूलरी। तो ये हमारे पास दो तरह की जो है बेसिकली वो नेफ्रॉन्स हैं और आपकी बॉडी के अंदर ये पाई जाती हैं। अब इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है उसको हम लोग इस तरह से देखेंगे कि इसके अंदर बेसिक वो वाले कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इस फंक्शनिंग को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस नेफ्रॉन का वो है बोवेंस कैप्सूल। ये कप शेप्ड ऐसा ऑर्गन है जो कि ग्लोमेरुलस के पास पाया जाता है। नाउ व्हाट इज ग्लोमेरुलस? अब ग्लोमेरुलस के बारे में बात करेंगे कि ग्लोमेरुलस आपके पास बेसिकली एक ऐसा पार्ट है जो कि गुच्छा है, एक क्लस्टर है ऑफ डिफरेंट कैपिलरीज जो कि पाया जाता है बोवेंस कैप्सूल के पास, और इसका मेन काम जो है वो फिल्ट्रेशन है कि जो भी आपकी पूरी बॉडी के अंदर से चीजें आएंगी, जो आपके पास सॉल्ट्स वगैरह जो वेस्ट मटेरियल्स आएंगे वो यहाँ से फिल्ट्रेट होकर जाएंगे, और बेसिकली किडनीज का काम में एक मेजर फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन भी है, उन चीजों को रीअब्जॉर्ब करे। सो दैट्स व्हाई इनका फंक्शन जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता, बल्कि जो आपके पास बोवेंस कैप्सूल है ये उस वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर से गुजरने देता है, और उसका वो वाला फ्रैक्शन जो कि इसने रीअब्जॉर्ब करना है उसे रीअब्जॉर्ब करेगा और बाकी को बॉडी से
एक्सक्रीट आउट करेगा यूरिन की फॉर्मेशन के बाद। सो इसके अलावा और इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं बेसिकली वो होती हैं वो वाली कैपिलरीज बेसिकली, जो कि इसके अंदर से चीजें लेकर आती हैं और जाती हैं। तो कैपिलरीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चूंकि किससे निकलती है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, वो निकलती है आर्टरीज से। तो दो तरह की आर्टरीज हैं जो इसके अंदर एंटर होती हैं और इसमें से निकलती हैं ब्लड को लेके। जो एंटर होने वाली आर्टरीज हैं उनका हम लोग नाम लिखेंगे, इससे पहले मैं इसको इरेज कर दूंगा। सो जो आर्टरीज यहाँ पे ब्लड लेके एंटर हो रही हैं उनको हम लोग नाम देंगे एफेरेंट आर्टरीज, और वो आर्टरीज जो इस ब्लड को लेके वहां से निकलेंगी बाहर उनको हम लोग नाम देंगे इफेरेंट आर्टरीज। सो ये हमारे पास है बेसिकली दो तरह की आर्टरीज, और ये ग्लोमेरुलस के साथ इनका ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा है, क्योंकि यही इनको स्टार्टअप देता है, पुश करता है, इग्नाइट यही करता है। और जो हमारे बोमेंस कैप्सूल है वो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बेसिकली वो बनाने के पीछे उसका हाथ है बोमेंस कैप्सूल का। सो इससे हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास 3 बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो कि आप लोगों की इस पूरी नेफ्रॉन के अंदर फॉलो किए जाते हैं। और एक और स्ट्रक्चर जो हम लोग यहाँ पे बात करना इसके बारे में भूल गए वो आप लोगों का था कि जो प्री-टिब्यूलर कैपिलरीज हैं बेसिकली वो आगे 3 प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स को जो है वो आगे 3 टिब्यूल्स को बेसिकली वो जर्मिनेट करवाती हैं। एक उसमें से हमारे पास कहलाएगी प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हेम्बे, और थर्ड वन हमारे पास जो है वो कहलाएगी डिस्टल टिब्यूल। ये बस 3 टिब्यूल्स हैं बेसिकली जो कि अपने अंदर से चीजें गुजारने के काम आती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बाज़ दफा किसी कूलिंग सेंटर वगैरह के अंदर भी इस तरह से होता है कि उन्होंने जब कूलिंग वगैरह करनी होती है तो वो डिफरेंट नालियों से चीज को गुजारते हैं ताकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो सके चीजों की, मैक्सिमम उनके अंदर से चीजें डिराइव की जा सके, एक्सट्रैक्ट की जा सके। तो इनके अंदर भी इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है और वापस ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो है वो पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप लोग इन चीजों को देखेंगे। अब इसके अंदर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, दीज आर 3 बेसिक पैनोरमास, इस 3 इस तरह के हमारे पास स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किया जाता है। हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी कि वो बेसिकली होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिल्ट्रेशन। नाउ व्हाट इज दिस फिल्ट्रेशन? बेसिकली दिस फिल्ट्रेशन, ये प्रोसीजर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन क्या करेगी कि ये आपके बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर मौजूद तमाम गैर जरूरी चीजों को फिल्टर कर देगी। बोमेंस कैप्सूल जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कि वो इस पूरे ब्लड के अंदर जो जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो आयनिक वगैरह सारी चीजें, उनको वो यहाँ से फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद वो उसको नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है वो भेज देगा। उसके बाद हमारे पास आगे जो सेकंड पार्ट आएगा जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स जिसको फॉलो करती हैं उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? रीअब्जॉर्प्शन। ये हमारे पास फिल्ट्रेशन जो थी ऊपर बोमेंस कैप्सूल ने इसको कैरी ऑन किया। देन हम लोग आगे आए, प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स ने जब पकड़ा तो उन्होंने इसको रीअब्जॉर्ब करवाया। और तीसरे स्टेप पे हमारे पास मौजूद है सिक्रीशंस, कि अब यहां से वो वाली तमाम चीजें सिक्रेट आउट होंगी जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, और वो वाली चीजें भी जो कि आपकी बॉडी की डायरेक्शन में मजीद आपको असिस्ट कर सकती हैं। सो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इन तीनों चीजों का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नेफ्रॉन सिस्टम, और नेफ्रॉन की डायग्राम आपकी बुक के अंदर मौजूद है, दैट इज 15.12 आप लोग इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन है, यू कैन ईमेल अस। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। इस रीअब्जॉर्प्शन के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि रीअब्जॉर्प्शन के बाद हमारी बॉडी के अंदर से जो चीजें निकलनी है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी के वाइटल जो रोल्स हैं उनमें से एक रोल ये भी है कि उसने वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करना है, कंजर्व करना है, ताकि पानी का लॉस मिनिमम हो। अगर ऐसा हो जाए कि आपकी बॉडी से जो पानी है वो बहुत ज्यादा मिकदार में निकल रहा है तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूरिन निकलेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक्टिविटी जो है वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी से डेविएट कर रही है तो डेविएशन से ये भी हो सकता है कि कहीं पे कोई एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाए और कोई डिजीज वगैरह जो है उसका खदशा हो। लिहाजा जो आपकी किडनीज है they are basically programmed to reabsorb 99.5% of water according to her book। तो ये क्या करेगी कि ये उस पानी को reabsorb करने की कोशिश करेगी, और जो आपकी बॉडी से यूरिन निकलेगा that would be in very concentrated form actually। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब ये बेसिकली हमारे पास जो है वो concentration of excretory materials of
एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये बेसिकली हमारी किडनीज के अंदर परफॉर्म कैसे कर रहा है, चीजों को ये जो है वो कैरी ऑन कैसे कर रहा है। अब वो जो वेस्ट मटेरियल जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से निकल के आ रहा है आगे, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके वो आ रहा है आगे आ रहा है, जो वहाँ पे फ्लूइड्स हैं वगैरह, वो सारे आने के बाद क्या करेंगे, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ एलए से गुजरेंगे और वहां से गुजरने के बाद उनके अंदर जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन है वो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली डिसाइड करेगी कि इसके अंदर से हमने कितना वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है और कितने को हम लोगों ने यहाँ से जाने देना है, ताकि हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है वो ईज के साथ निकल सके। अब दो तरह के हार्मोन्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मदद करते हैं इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। एक हमारे पास कहलाता है एल्डोस्टेरॉन और दूसरा हार्मोन कहलाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सो दीज आर बेसिकली टू हार्मोन्स जो कि परफॉर्म करते हैं वाइटल फिनोमेना ताकि ये चीजों को बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट कर सके। सो इन हार्मोन्स की जो आपकी बॉडी के अंदर जो चूंकि पोस्टीरियर लोब इसको एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो इसको कंट्रोल करेगा और जो हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसको करेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। So, ladies and gentlemen, this was all about our today's topic. That was the urinary system basically. Or if you have any kind of question, you can email us. Thank you so much.